नमस्कार, प्रणाम। मैं सुधीर शर्मा आपके सामने एक बार और देश दुनिया में एक ऐसी भयावह और सच्चा कहानी लेकर आया हूं जो अभी ट्रेंडिंग न्यूज में बना हुआ है और लोगों को सोचने पे मजबूर कर दिया है। आपको बताते चले, यह घटना मेरठ की है। मेरठ की घटना पे जो अपने राष्ट्रकवि थे रामधारी सिंह दिनकर जी, उनकी एक कविता की पंक्ति बहुत अच्छे से बैठती है। जब नास मनुज पर छाता है, जब नास मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। यह कविता की पंक्ति हूबहू मेरठ हत्याकांड के ऊपर बैठ रही है। घटना है 2016 की। सौरभ राजपूत नाम का एक लड़का जो कि मर्चेंट नेवी में ऑफिसर ग्रेड के काम में एक्टिव है और ऑलरेडी एक अच्छा पैसा कमा के सेटल्ड लाइफ जी रहा था। उसकी जिंदगी में एक मुस्कान रस्तोगी नाम की लड़की आती है। कहीं रास्ते में मुलाकात के दौरान एक दूसरे से परिचय होता है और ये परिचय एक दूसरे से सघन रिश्ते में बदल के आगे चल के शादी में परिवर्तित हो जाती है। शादी से पहले जब सौरभ राजपूत ने अपने परिवार में बताता है कि हमें इस लड़की से शादी करने का मन है, हम इसके साथ काफी दिनों से जुड़े हुए हैं। जब सौरभ राजपूत के घर वालों ने उस लड़की के घर वालों के बारे में पता करना चालू किया तो पता चला कि ये लड़की जो है बहुत अच्छी नहीं है, कैरेक्टर की बहुत अच्छी नहीं है और इसके घर वाले भी ठीक ठाक नहीं है, यह शादी करने के लायक नहीं है। लाख बाप के समझाने पे और उसके छोटे भाई यानी राहुल राजपूत के छोटे भाई राहुल सौरभ राजपूत के छोटे भाई राहुल राजपूत के समझाने और बाप और माँ के समझाने के बावजूद भी जब सौरभ राजपूत नहीं माना तो पिताजी ने उसको डरवाने के नियत से उसको अपने घर से बेदखल कर दिया। एक माँ बाप का सबसे बड़ा हथियार होता है कि वह अपने बच्चे को संपत्ति से बेदखल करने का डर भी दिखा के किसी बिगड़े हुए काम को होने से रोक दे। लेकिन सौरभ राजपूत माना नहीं और उसने जाके कोर्ट मैरिज कर लिया। जब सौरभ राजपूत की कोर्ट मैरिज शादी हो जाती है, शादी करने के बाद एक 3 BHK फ्लैट के साथ जो राजपूत है सौरभ राजपूत, वह अपने बीवी मुस्कान रस्तोगी के साथ घर में शिफ्ट हो जाता है अपने परिवार से दूर। कुछ दिनों के बाद उसको एक पीहू नाम की बिटिया पैदा होती है जिसकी अभी वर्तमान उम्र 6 साल हो गई है। बहुत ही हंसती खुशी में लाइफ गुजर रही थी और जो सौरभ राजपूत है वो मर्चेंट नेवी में था तो उसको 6 महीना काम में जाना होता था और 6 महीना वो अपने परिवार में अपने बीवी बच्चों के साथ रहता था। इसी दौरान 2019 में इनके जिंदगी में एक तीसरा यानी पति पत्नी के बीच में वो आ गया। जो ये पति पत्नी के बीच में तीसरा आया उसका नाम था साहिल शुक्ला। साहिल शुक्ला पीहू को स्कूल ले जाते वक्त जो मुस्कान रस्तोगी थी उससे साहिल शुक्ला की मुलाकात स्कूल पे हुआ, नंबर का आदान प्रदान हुआ और एक दूसरे को काफी पसंद करने लगे। 2 साल तक एक घटना छुपा के राहुल रस्तोगी मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला एक दूसरे से मिलते रहे और सौरभ के अनजाने में एक दूसरे से मुलाकात होती रही। बट मैटर इतना अधिक बढ़ गया कि जब सौरभ राजपूत काम से बाहर निकल जाता था तो जो उसकी वाइफ थी मुस्कान रस्तोगी वह अपने बेटी को छोड़ने के बाद दिन भर साहिल शुक्ला के साथ रहती थी। चूंकि जो साहिल शुक्ला है वह गजेड़ी है और वह देखने में स्मार्ट तो नहीं है, देखने में गजेड़ी के जैसे है जो आप फोटो में देख रहे हैं, लेकिन बात करने का लहजा उसका बहुत अच्छा था और रील उन बनाता था। इस पे जो मुस्कान रस्तोगी है फिदा हो जाती है और हवस एक दूसरे के बीच में जग जाता है। कहा जाता है कि जब स्त्री का पेट एक पुरुष से नहीं भरता है तो वह कई पुरुषों के पास चली जाती है, या पुरुष में भी ये लागू होता है। जब पुरुष का पेट या संतोष एक स्त्री के साथ यानी लॉयल्टी एक के साथ नहीं रहती है तो वह पराई स्त्रियों की तरफ भी देखने लगता है, या स्त्री और पुरुष दोनों पे लागू होता है। यानी कि चरित्र यहाँ पे महान है, चरित्र अगर नहीं है तो स्त्री और पुरुष की जिंदगी नरक के समान हो जाता है। वह विषय भोग में डूबा रहता है और एक दूसरे को पाने के लिए तरह तरह के हथकंडा को अपनाना चालू करता है। मुस्कान रस्तोगी इसी राह पे चल दी, 1 पुरुष 2 पुरुष 3 पुरुष। अब उसके जिंदगी में दूसरा पुरुष आ चुका था और जो सौरभ राजपूत था उसको एक बात खबर चल गई। खबर चलने के बाद उसने काफी समझाया अपने वाइफ को, रस्तोगी को, मुस्कान रस्तोगी को, कि तुम
इस लड़के से दूर रहो, हम लोग का एक हंसता खुलता परिवार है, हमारी एक बिटिया है। लेकिन जो मुस्कान थी वह साहिल के साथ काफी खुश रहने लगी। अब मुस्कान और साहिल मिलकर सौरभ राजपूत को हटाने के लिए प्लान करने लगे। इतने शातिर तरीके से उन लोगों ने जो सौरभ था उसकी हत्या की है। यह घटना आज पूरे भारत को हिला कर रख दिया है। 5 मार्च का दिन आ गया 2025। 5 मार्च को नींद की गोली देके जो सौरभ था उसको सुला दिया गया। जब सौरभ गहरी नींद में सो गया तो रात को 10 बजे मुस्कान अपने दोस्त या अपने आशिक साहिल शुक्ला को फोन करके बुला लिया। साहिल शुक्ला जब रात को 10 बजे आ गया तो गांजा पीने के बाद दोनों, यानी कि उसके साथ रह के मुस्कान भी गांजा पीने लगी थी, दोनों ने गांजा पी के और मुस्कान अपने हाथ से ही चाकू से उसका गला चीर दिया। और जब उसकी जान निकल गई सौरभ राजपूत की, तो दोनों उसको आनन फानन में कैसे उसको डिस्पोज करें, यानी कैसे खत्म करें कि कोई जाने ना। घर में ही ऊपर देखे उन लोगों ने एक ड्रम पड़ा हुआ था जो कटा हुआ है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। इसमें इस लाश को कैसे डिस्पोज किया जाए, इसके लिए उन लोगों ने इसको 15 टुकड़ों में काट डाला इरेजर से। यानी कि सौरभ को 15 टुकड़ों में काट के साहिल और जो लड़की थी उसने उस ड्रम में डाल के उसके ऊपर से घर में जो सीमेंट पड़ा था वो डाल के उसमें पानी डाल दिया। यह डालने के बाद 6 तारीख को अपने बिटिया को वही पास में जो था उसका मायका, अपने मायके छोड़ के बिटिया को और जो लड़की मुस्कान है और साहिल, ये लोग चले गए शिमला घूमने के लिए। और अपने मायके में मुस्कान ने बोला कि सौरभ और हम जा रहे हैं मायके शिमला घूमने, क्योंकि सौरभ काफी दिनों से कह रहा है कि हम घूमना चाहते हैं शिमला को। चूंकि मोबाइल मुस्कान के हाथ में ही था तो जो भी कोई फोन करता था या उसको काट के मैसेज कर देती थी और उसके व्हाट्सएप पे और मैसेज पर रिप्लाई चल रहा था। जब 6 तारीख को शिमला चले गए साहिल और मुस्कान, वहां पे जाने के बाद 12 दिन तक रहे और 12 दिन में जब सारा पैसा खत्म हो गया, लेकिन अब मोबाइल तो था बट उसका आईडी पासवर्ड बैंकिंग का पता ना होने के कारण जब उसने अपने माँ को फोन करके मुस्कान ने पूछा कि इस अकाउंट में 6 लाख रुपया है, हमको पैसा निकालना है, कैसे निकालें। उसकी माँ जो कविता रस्तोगी थी उसको शक हुआ। उसने पूछा कि तुम्हारे साथी तो सौरभ है, उससे पूछ लो, क्यों नहीं निकाल पाएगा, उससे निकलवा लो। बार बार पूछने पे उसने बोला कि हमने तो उसको मार के वहीं रख दिया है और हम आ गई हूँ शिमला, इस अकाउंट में 6 लाख रुपया कैसे निकालूंगी। कविता रस्तोगी ने जैसी ये बात सुना, चूंकि वो दामाद के मर्डर के बारे में सुन रही थी, वो शक रह गई। उसके 18 तारीख को, यानी कि ये घटना 18 तारीख को फोन पे हुआ था। 18 तारीख को शाम को शिमला से वो लोग मेरठ आ गए, यानी कि साहिल और मुस्कान। और जब साहिल मुस्कान घर आ गए तो जो उसकी माँ ने इस बात पे बहुत विरोध दर्ज किया। जो लड़का है सौरभ, उसके छोटे भाई के बार बार फोन करने के बावजूद भी फोन काट देने के कारण वह भी उस दिन शाम को घर पे आ गया। जब राहुल अपने भाई के फ्लैट पे आया तो उसने देखा कि भाभी यानी कि मुस्कान एक पराये मर्द के साथ खड़ी हुई है। उसने पूछा कि ये कौन है और भैया कहाँ है। जब मुस्कान ने उस पर जवाब नहीं दिया तो वो चिल्लाने लगा। चिल्लाते हुए जब वो घर में घुसने की कोशिश किया तो उसको सड़ांध की बदबू आई। चूंकि 5 तारीख की रात को उसकी हत्या कर दी गई थी और आज 18 तारीख था। 12 दिन में किसी लाश की क्या हालत हो सकती है कोई भी सोच सकता है। राहुल के बार बार चिल्लाने से लोगों की जुड़ा हो गया, जमा हो गया। और लड़की का जो माँ थी, चूंकि वो उसके दामाद को उसकी वाइफ मार दी थी, तो वह थाने पे फोन करके कविता रस्तोगी ने सारी कहानी बता दी। पुलिस आई और इन दोनों को अरेस्ट कर ली। अरेस्ट करने पे इन दोनों लोगों ने अपने जुर्म को कबूल कर लिया। हम यह कहानी जो है मेरठ की है, ये उस जगह की है जहां के आज के वर्तमान राम यानी कि अरुण गोविल जी सांसद है। उस पावन धरती पे इस तरह के कुकृत्य हुए हैं और इस कुकृत्य के लिए वह नशा जिम्मेदार है कि उनकी मानसिक रोगिता जिम्मेदार है। लोग कहते हैं गजेड़ी जो होते हैं वो मानसिक रोगी होते हैं, साइकोट्रोपिक होते हैं, या उनका एक मानसिक या हवस है इसके पीछे। चूंकि जो हवस होता है, फिर वही मैं बात करना चाहूंगा रामधारी सिंह दिनकर जी का, जब नाश मनुष्य पर छाता है तब विवेक मर जाता है। यानी कि जब हवस रूपी जो उनके ऊपर चढ़ा काम वासना, उसने उस आदत को, आदत का अर्थ क्या होता है, जो हमको करना ही पड़े, माने ही न मन, यानी उस लड़की का आदत ने हंसते खुलते परिवार को बर्बाद कर दिया।
हवस के चक्कर में, एक गजेड़ी के चक्कर में अपने हफ्ते पड़ते परिवार को काट के मार के बर्बाद कर दिया। और यह आज के जनरेशन के लिए है कि माँ बाप के द्वारा पसंद किया गया जो परिवार होता है, जो रिश्ता होता है, उसमें कहीं ना कहीं अस्थायित्व होता है। या ऑड टाइम की बात नहीं है, आज की भी बात है। रिश्ता एक दूसरे को जान के ही किया जा सकता है, सम्मान किया जा सकता है, न कि राह चालते किसी को देख के, किसी सुंदरता को देख के आप मोहित होकर कर लें। परिवार, समाज और एक दूसरे के प्रति समर्पण ही सच्ची शादी का, सच्चे शादी के बंधन का मूल मंत्र होता है। एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे के प्रति वफादार और लॉयल होना। यह घटना उन करोड़ों लोगों को सोचने पर मजबूर कर देगा जो राह चलते लोगों का हाथ पकड़ के शादी कर लेते हैं। और यह घटना आज कल लोगों के जहन में बैठ गया है कि क्या कोई आदमी इतना नीचे तक गिर सकता है? क्या कोई औरत अपने हवस को मिटाने के लिए क्या इतने नीचे तक गिर सकती है? इसी के साथ यह जो मेरा आज का कहानी है, सच्ची कहानी है, कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो इसको जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं सुधीर शर्मा आपको एक बार और प्रणाम करता हूँ।